हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिग एम मेथड के बारे में। लास्ट क्लास में हमने सिंप्लेक्स मेथड को कंप्लीट किया था। सिंप्लेक्स मेथड को जब भी हमारा क्वेश्चन आता था तो उसमें हम दो चीज़ों का ध्यान रखते थे। फर्स्ट होता था कि जो आपका क्वेश्चन है वो मैक्सिमाइजेशन का होना चाहिए था, और दूसरा आपका स्टेप होता था कि जो सारे साइन होते हैं वो लेस देन के साइन होने चाहिए। बिग एम मेथड के अंदर यहाँ पे आपका प्लस साइन, माइनस साइन, और यहाँ पे आपका लेसर और ग्रेटर कोई भी साइन हो, हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बिग एम मेथड में ओनली कंडीशन आपकी ये होती है कि आपका जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमाइजेशन का होना चाहिए। तो यहाँ पे साइन आपका चाहे लेसर का हो, ग्रेटर का हो, इक्वल का हो, वो चलेगा, बट आपका जो मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन होना चाहिए, मैक्सिमाइजेशन का नहीं होगा तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे। अगर पेपर के अंदर आपका यहाँ पे बिग एम मेथड या फिर सिंप्लेक्स मेथड कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप हमेशा उसे सिंप्लेक्स मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे बस आपको बिग एम मेथड में एक ही चीज़ की रिक्वायरमेंट है जो आपको याद रखनी पड़ेगी, तो वो है कि आपका क्वेश्चन हमेशा मैक्सिमाइजेशन का होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोलता है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले z फंक्शन दिया है 3x1 + 2x2 + 3x3। अब इस क्वेश्चन को आपको मैक्सिमाइजेशन करना है। ये मैक्सिमाइजेशन का आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दो इक्वेशंस दी गई है। फर्स्ट इक्वेशन में आपको लेसर का साइन दिया गया है, और सेकंड इक्वेशन के अंदर यहाँ पे आपको ग्रेटर का साइन दिया गया है। तो जब भी हमारा ग्रेटर या लेसर कुछ भी होगा, अब हम इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे, हमें यहाँ पे कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये सिंप्लेक्स का क्वेश्चन होता तो हम इसको कन्वर्ट करते और इसके बाद में फिर हम इसको सॉल्व करते। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होता है वो मैंने आपको हर बार बताया है, हर वीडियो में बताया है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हमें इन इक्वेशंस को इक्वल करके लिखना है। यहाँ पे आपका सबसे पहली इक्वेशन है 2x1 + x2 + x3 = 2। अब इसका क्या मतलब है, ये इक्वेशन जो है वो छोटी है इस वाली साइड से। अगर ये इक्वेशन छोटी है तो अगर मैं यहाँ पे x4 को ऐड करूँ तो ये इक्वल हो जाएंगे, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बराबर हो जाएंगे, नहीं पता, तो इसलिए हमने इसको लेट कर लिया है x4। अब इसके बाद में आता है आपकी दूसरी इक्वेशन जिसके अंदर हमें दिया है 3x1 + 4x2 + 2x3। अब यहाँ पे ये वाली इक्वेशन जो है वो ऑलरेडी बिगर है। ये वाली इक्वेशन पहले से ही बड़ी है इस वाली साइड से। यहाँ पे आपको 8 दिया गया है, ये वाली इक्वेशन आपकी पहले से बड़ी है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी ऐड करेंगे तो ये वाली साइड तो और भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, और हम इस साइड पे हम कुछ भी वेरिएबल को ऐड नहीं कर सकते। तो हमें इस टाइप से क्या करना पड़ेगा, जब भी आपकी ये वाली साइड जो है अगर ग्रेटर आ जाती है, इस वाली साइड्स के लिए फिर हमें करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो आपका वेरिएबल है इसको तो हम लेट नहीं कर सकते, तो इसको हम 0x4 लिख देते हैं। हमने यहाँ पे x5 को लेट किया है। अब यहाँ पे हम x5 को पॉजिटिव के साइन के साथ में लेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो हम इसको नेगेटिव साइन के साथ में यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हम इस साइड से कुछ माइनस करेंगे तब जाके ये 8 के बराबर होगी। बट हम इसको सिंपल इस तरीके से माइनस भी नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी इक्वेशन में माइनस करते हैं तो आपको वहाँ पे पेनल्टी जो है वो भरनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हमने इस इक्वेशन के अंदर से माइनस किया है एक वेरिएबल, तो जब हम माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे एक आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा x6 है ये आपका एक आर्टिफिशियल वेरिएबल है, और इसको हम स्लैग वेरिएबल या फिर आर्टिफिशियल वेरिएबल आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो हमने उसको यहाँ पे ऐड कर दिया, आर्टिफिशियल वेरिएबल हमने ऐड करा है, जिससे ये इक्वेशन हमारी इक्वल हो गई। हम इसका यूज़ तब करते हैं जब भी आपकी इक्वेशन में से कुछ भी माइनस होता है। माइनस के कंडीशन में आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल वहाँ पे लेना पड़ेगा। अब इस इक्वेशन को हम कंप्लीट कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका 0x5 0x6। यहाँ पे इतना आपका कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे z फंक्शन वाली इक्वेशन को कंप्लीट करते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 3x1 + 2x2 + 3x3 प्लस, अब यहाँ पे हमारा ये वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, 0x4 प्लस इस वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, 0, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में नहीं मिला, ये हमने खुद से अज्यूम किया है, तो इनकी वैल्यू क्या होगी, 0। अब ये वाला जो वेरिएबल है ये आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल था, तो इसको आप 0 नहीं लिख सकते, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा m, क्योंकि ये मेथड का नाम भी आपका m है, तो हमें इसको m से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। आई होप आपको दोनों इक्वेशन इक्वल करना समझ आया होगा। अब हम यहाँ पे टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पे हमने टेबल नंबर 1 के सभी वेरिएबल्स को लिख दिया है। यहाँ पे हमने x1, x2, x3 ये आपको क्वेश्चन में दिए थे, इसकी वैल्यू हमने z फंक्शन में से देख के यहाँ पे लिख दी। इसके बाद में ये जो थे हमने अज्यूम किए थे, ये आपका था आर्टिफिशियल, तो इसको हमने m से रिप्रेजेंट किया है। आप देख सकते हैं z फंक्शन में से इनकी हमने वैल्यू जो ऊपर लिख दी। अब यहाँ पे इक्वेशन में जो आप इनके आगे वाली वैल्यू है उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आएगी आपकी 2, इधर आ जाएगा आपका 1 1 1 0 0, यहाँ पे हो जाएगी आपकी 3 4 2 0 -1 1। यहाँ पे हमेशा हम लिखते हैं सॉल्यूशन वाली वैल्यू, मतलब ये वाली वैल्यू, तो ये आ जाएगी आपकी 2 और 8। इधर हम उन वेरिएबल को लिखते हैं जो हमने अज्यूम किया था। अब यहाँ पे तो आप बोलेंगे फर्स्ट इक्वेशन में कि मैम हमने x4 को एज्यूम किया था, तो आप यहाँ पे x4 लिख दो। हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे हमने दो वेरिएबल को एज्यूम किया था, x5 को और x6 को। अब इन दोनों में से हमें किस वेरिएबल को लिखना चाहिए? तो आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि हम हमेशा उस वेरिएबल को लिखेंगे जो भी हमने m से रिप्रेजेंट किया था। मतलब जो भी हमारा स्लैक वेरिएबल होता है हम उसको यहाँ पे लिखेंगे, जो भी आपका आर्टिफिशियल वाला वेरिएबल होगा ना उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x6। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ जो है वो z में से आप देख के लिख सकते हैं। x4 की वैल्यू कितनी थी? 0, और x6 की वैल्यू थी आपकी -m, हमने लिख दिया। आई होप आपको इतना समझ आया होगा ये सिंप्लेक्स टेबल। इसके बाद में अब हम निकालते हैं ZJ निकालने के लिए आपको इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐड करना है, देन इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर वाला तो 0 है, वो तो सब 0 बन जाएंगे। सिर्फ आप नीचे वाले फंक्शंस को m के साथ में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 3m, यहाँ पे आ जाएगा -4m -2m 0, यहाँ पे आ जाएगा आपका -2 है तो ये आपका पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव साइन। अब हम लिखेंगे CJ आपका क्या आएगा वो मैंने ऊपर ही लिख दिया। तो ये है आपका 3 2 3 0 0 -m। अब हम यहाँ पे ZJ - CJ करेंगे, इसको इसमें से माइनस करना है, तो ये आ जाएगा आपका -3m -3 -4m -2 -2m -3 0 m एंड 0। अब आप बोलेंगे कि मैम अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि इनमें से सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो आपका नेगेटिव वैल्यू है वो कौन सी है? तो हम यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे m की वैल्यू अगर हम लेट करते हैं, m की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 100 मान लूँ तो ये आपका 100 हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव है, मतलब ये अपने आप में ठीक है। अब हम यहाँ पे 100 पुट करते हैं, जब मैं यहाँ पे 100 लिखूँगी तो ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -200 -3, तो ये आ जाएगा -203। यहाँ पे जब आप 100 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -402, ये हो जाएगा -303। अब आप इन तीनों में से देख सकते हैं सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है? ये वाली, मतलब ये वाला वैल्यू जो है वो नेगेटिव में सबसे बड़ी है। तो इस वैल्यू पे अब हम यहाँ पे फोकस करेंगे। तो हमने यहाँ पे लेट करके वैल्यू को फाइंड किया है, तो इस रो पे अब हम यहाँ पे फोकस करेंगे। हमने इस रो पे यहाँ पे हमने साइन बना दिया। अब हम निकालेंगे मिनिमम वैल्यू। मिनिमम रेशो निकालते हैं। मिनिमम रेशो निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है कि हम b को यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, ये जो आपने रो पे फोकस किया है इस वाली रो के साथ में, तो ये हो जाएगा आपका b / x2। तो ये आ जाएगा आपका 2/1 दैट इज़ 2, यहाँ पे हो जाएगा 8/4 दैट इज़ 2। अब इन दोनों में से आप किसी पे भी फोकस कर सकते हैं, बट जब भी अगर आपका m वाला मेथड है तो आपको हमेशा उस रो पे फोकस करना पड़ेगा जहाँ पे भी आपका m है, मतलब आपको x6 को रिप्लेस करना है। इस वाले वेरिएबल को हमें हमेशा ये कोशिश होती है कि इसको हमें रिप्लेस करना है। तो हमेशा जब भी यहाँ पे आपकी मिनिमम बात आती है तो हम हमेशा उस रो पे फोकस करेंगे जहाँ पे भी आपकी m की वैल्यू लाई कर रही होती है। तो इस रो पे हम यहाँ पे फोकस करेंगे तो आपका की एलिमेंट क्या निकल कर आएगा? 4। की एलिमेंट हमारा 4 निकल कर आ गया है। अब हम यहाँ पे बनाएंगे टेबल नंबर 2।
अब हम यहाँ पे टेबल नंबर 2 बनाएंगे। तो जब भी आपका यहाँ पे m फंक्शन हो और हमने की एलिमेंट उसी रो में से सिलेक्ट किया है, तो ये जो होता है ना आपका x6, इसको सेकंड टेबल में बनाने की नीड नहीं है। तो इसको दोबारा से बनाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इसको यहाँ पे इसके रो पे यहाँ पे काम करने वाले हैं। तो ये x6 जो है, इसको ये किसको रिप्लेस कर देगा, यहाँ पे x2 को। यहाँ पे आप लिखेंगे x4, ये आ जाएगा आपका x2। यहाँ पे ही आपका 4 है, तो सभी को यहाँ पे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो आपका एलिमेंट है वो 1 बन जाएगा और उसके बाद में इसको हम 0 बनाएंगे। तो यहाँ पे पूरी रो को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 8 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3/4, 1, और ये हो जाएगा आपका 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 0, -1/4। अब इसके बाद में आपको इस वाले एलिमेंट को यहाँ पे 0 बनाना है। तो 1 आपके पास है, 1 में से 1 माइनस करोगे तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। ये वाला 1 जो है आपका x4 के अंदर लाई कर रहा है, और ये वाला 1 जो है आपका x2 के अंदर लाई कर रहा है। तो इसके बाद में सभी एलिमेंट्स को यहाँ पे आप लिख सकते हैं, 2 2 1 1 1 0 माइनस। अब यहाँ पे आपके जो भी x2 वाले वेरिएबल्स है उसको यहाँ पे लिख दो, 2 3/4 1 1/2 0 -1/4। अब यहाँ पे 2 के साथ में 2 जो है ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, 4 दूसरी साइड जाएगा तो ये आपका 8 बन जाएगा। 8 में से आप 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5/4। ये वेरिएबल इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 0। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, 2 दूसरी साइड जाएगा, 2 - 1 तो ये आ जाएगा आपका 1/2। इसके बाद में आप ये 0 में से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 1, और यहाँ पे आपका बच जाएगा 1/4। तो ये आपका दोनों वेरिएबल जो है वो कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों की वेरिएबल आप z फंक्शन में से देख के लिख सकते हैं। x2 था आपका 2 एंड x4 था आपका 0। अब हम निकालते हैं zj निकालने के लिए 0 को मल्टीप्लाई किसी के साथ में भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो 0 ही आएगा। सिर्फ आप 2 को मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे फाइनल आंसर को लिखें। 2 × 2 दैट इज़ 4। 2 को जब आप इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका 3/2। 2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच जाएगा आपका 2, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 0, ये हो जाएगा आपका -1/2। अब हम यहाँ पे सी जे की वैल्यू लिखेंगे, ये आ जाएगा आपका 3 2 3 0 0। अब हम इसको माइनस कर देते हैं, zj माइनस सी जे। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा -3/2 0 -2 0 -1/2। अब हम यहाँ पे ऐसी वैल्यू लेंगे जो इनमें सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे एक ही दिखती है, वो है आपकी -2। -2 पे अब हम यहाँ पे फोकस करेंगे। तो इधर आप एरो बना सकते हैं। अब हमने एरो बना दिया, अब हमें निकालना पड़ेगा मिनिमम रेशो। मिनिमम रेशो निकालने के लिए आपको b को डिवाइड करना पड़ेगा इस वाली रो के साथ में। तो b / x3। तो आपका b कितना था, 0। 0 का जब आप डिवाइड करेंगे 1/2 के साथ में तो वो आपका 0 ही निकल कर आएगा। यहाँ पे आप 2 को डिवाइड करेंगे 1 के साथ में, तो ये आपका यहाँ पे 2 को डिवाइड करेंगे इसके साथ में, तो ये रेसिप्रोकल होके 2 जो है आपका ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे ये निकल कर आ जाएगा आपका 4, और इसके साथ में ये दोनों आपके कंप्लीट हो गए। अब इन दोनों में से आपको हमेशा छोटी वैल्यू लेनी होती है, तो आप इन दोनों नंबर्स में से बोल सकते हैं मैम छोटा तो यहाँ पे 0 है, तो अब हम यहाँ पे 0 पे फोकस करेंगे। 0 पे फोकस करेंगे तो ये वाला जो आपका एलिमेंट है ये आपका की एलिमेंट बन जाएगा। अब ये आपका की एलिमेंट बन चुका है। अब हम इस पे फोकस करेंगे। इस वाली पूरी रो को अब हमें यहाँ पे 1 बनाना है और इस वाले नंबर्स को हमें 0 बनाना है। तो अब हम टेबल नंबर 3 वहाँ पे बनाते हैं। तो अब हम यहाँ पे टेबल नंबर 3 बनाते हैं टेबल नंबर 2 की हेल्प लेके। तो सबसे पहले हम इस वाले नंबर को यहाँ पे हमें 1 बनाना है, तो पूरी ही रो को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के साथ में। तो सबसे पहले आप इसको रिप्लेस कर देंगे x3 के साथ में। हमने यहाँ पे लिख दिया x3 x2। तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ में तो आपका 0 ही रहेगा। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5/2। 0 यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/2। इसके बाद में ये वाला जो नंबर है 1/2, इसको हम 1/2 के साथ में माइनस कर देंगे तो 0 बन जाएगा। 1/2 आपका x2 के अंदर लाई कर रहा है, और माइनस कर देंगे 1/2 टाइम्स ऑफ x3। ये आपकी इक्वेशन यहाँ पे बन चुकी है। अब इसके अंदर आप वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। ये हो गया आपका 2 3/4 1
1/2 0 -1/4। अब यहाँ पे आप इसको माइनस कर देंगे। 1/2 टाइम्स ऑफ 0, 1/2 टाइम्स ऑफ 5/2, 1/2 टाइम्स ऑफ 0, 1/2 टाइम्स ऑफ 1, 1/2 टाइम्स ऑफ 2, 1/2 टाइम्स ऑफ 1/2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इस 0 के साथ में जब आप करेंगे तो 0 बन जाएगा, 2 आपका रिमेनिंग बच जाएगा। यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 2 के साथ में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/4 बन जाएगा। इसके बाद में जब आप 3 में से 5 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका -2/4। तो इसको आप लिख देंगे -1/2, -1/2 आ जाएगा। यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे x2 के अंदर तो ये आपका 0 बन जाएगा और 1 आपका रिमेनिंग बच जाएगा। यहाँ पे बन जाएगा आपका 0 -1 -1/2। अब हम निकालते हैं यहाँ पे ZJ। x3 की वैल्यू आपकी कितनी थी क्वेश्चन में 3 और यहाँ पे थी आपकी 2। अब यहाँ पे हम ZJ निकालेंगे तो ZJ निकालने के लिए यहाँ पे आपको इसके साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 4। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 13/2। यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 3 0 0। CJ की वैल्यू लिखते हैं हम। CJ की वैल्यू आपकी निकल कर आई थी 3 2 3 0 0। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ZJ माइनस CJ। इस फंक्शन को इसके साथ में अब आप माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 7/2 0 0 4 1/2। इसी के साथ में ये आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है, क्योंकि अब यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, या तो हमारी पॉजिटिव वैल्यू है या फिर हमारी ज़ीरो वैल्यू यहाँ पे दिख रही है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ लिख देते हैं। x1 की वैल्यू कितनी निकल कर आई है 0। x2 की वैल्यू जो है इसके सामने वाली वैल्यू देखेंगे, x2 की वैल्यू निकल कर आई है 2। x3 की वैल्यू आपकी निकल कर आई है यहाँ पे 0। अब इस फंक्शन को हम z फंक्शन के अंदर यहाँ पे पुट कर देंगे। वो हमें दिया था 3x1 + 2x2 + 3x3। अब यहाँ पे इसके अंदर पुट करेंगे तो ये तो आपका हो जाएगा 0। 2 × 2 डेट इज़ 4, 3 × 0 डेट इज़ 0। तो z की वैल्यू आपकी निकल कर आई है 4। इसी के साथ में ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, और उस क्वेश्चन को आपको बिग एम मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, जिसके अंदर आपको मैक्सिमाइज़ करना है z फंक्शन को, और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट आपको दिए गए हैं। 2 इक्वेशंस यहाँ पे दी गई है। ये वाली इक्वेशन आपकी बिल्कुल ठीक है, ये आपका यहाँ पे लेसर का साइन है। ये इक्वेशन आपकी छोटी है तो आप x4 को यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं और वेरिएबल को ले सकते हैं। सेकंड इक्वेशन में आपकी ये वाली साइड जो है वो बड़ी दी गई है और ये वाली साइड छोटी है, तो यहाँ पे हमें एक वेरिएबल को माइनस करना पड़ेगा और साथ में दूसरे स्लैक वेरिएबल को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। इसी के साथ में आपका ये वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है, बिग एम मेथड। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर मैं आपको यहाँ पे ऑप्टिमल फीजिबल सॉल्यूशन शैडो प्राइसिंग के बारे में बताऊंगी। वो टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है और वो टॉपिक इस चैप्टर का यहाँ पे लास्ट टॉपिक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।